मां नर्मदा की परिक्रमा लगभग 3600 किलोमीटर की होती है, जिसे पैदल यात्री नर्मदा तट पर चलते हुए लगभग 6 माह के आसपास पूरी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग समय का अभाव और पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते समय बचत के लिए साइकिल द्वारा करते हैं, कुछ लोग बाइक द्वारा करते हैं और कुछ लोग 4 व्हीलर द्वारा करते हैं। साइकिल द्वारा लगभग 1 से 2 माह में ये परिक्रमा पूरी हो जाती है, जैसी जिसकी शक्ति होती है। इस भारत धार यात्रा यानी मैं भारत हूँ चैनल की यात्रा के द्वारा चलते हुए मुझे भी एक व्लॉगर मिले, जिनका चैनल है चंद्र व्लॉग के नाम से। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार दूसरी बार परिक्रमा की है, इसके पहले भी वो कर चुके हैं। चलते मिलते हैं उनसे, उनका अनुभव जानते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं गजानन आश्रम, वहाँ पर ही हमें चंद्र जी मिलेंगे और वो वहाँ रुके हुए हैं। तो यहीं चंद्र जी आने वाले हैं मिलने, हम लोग यहाँ से मिलेंगे उनसे। अरे नमस्कार, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बताइए, अब हमारा सत्संग जो है हमारे साथी और जिनके प्रेम भाव के लिए मैं आया हूँ, हम चंद्रभान जी से मुलाकात करेंगे। साथ में ही हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा सत्संग रहा, रास्ते में बहुत अच्छे ज्ञान की बातें हुई और चंद्रभान जी से जानना चाहेंगे। देखिए बहुत हमारी बातें हुई और बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छा कि इनका प्रेम भाव बड़ा अच्छा है मैया के प्रति, इनकी सोच विचार जो हमने जाने, जो बड़ी लंबी वार्ता थी इतनी किलोमीटर की परिक्रमा में, और भाव भी जाना। और सारा तो ब्लॉग में बताया नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने परिक्रमा पहले की हुई है, पिछले साल की हुई है, साइकिल से की हुई है और हमारा भी एक साइकिल से ही करने का भाव। अब हम चंद्रभान जी से पूछेंगे कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपका जो पुराना अभी अब आपने पिछली बार जो परिक्रमा की उसका अनुभव क्या रहा आपका, चंद्र जी? तो सबसे पहले तो खरे जी, मैं आपके चैनल मैं भारत हूँ के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में लिया। तो मेरी जो पहली साइकिल यात्रा का जो अनुभव था वो ये था कि मेरी यात्रा काफ़ी बढ़िया रही और उस यात्रा के दौरान मुझे कुछ समस्या ये रही थी कि मैं पहली बार यात्रा कर रहा था, तो जो रोड मैप जो होता है उसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं कुछ कच्चे पर चला गया था और कच्चे रास्ते पे आप जानते हो कि साइकिल नहीं चल सकती है। जी जी। और एक जगह नदी भी पड़ी थी, तो वहाँ पहाड़ भी थे और साइकिल नहीं चलाई गई थी। तो मुझे फिर एक मंदिर के महंत हैं, उन्होंने मुझसे कहा गया था कि आप रोड वाले रास्ते से चलिए, पैदल वाले रास्ते से नहीं चलाना। तो फिर मैं रोड वाले रास्ते से चलाऊं, तो रोड वाले रास्ते पे भी मेरे को थोड़ी समस्या ये रही थी कि मेरे को पूछ करके जाना पड़ता था कि ये रास्ता किधर है और मुझे उधर जाना है, उधर जाना है। अच्छा। तो लेकिन हाँ, अब मैं दूसरी परिक्रमा जो अब शुरू करूँगा कल से, अब मुझे ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे पूरा जानकारी है रोडों की। तो पहले मैंने जो परिक्रमा की थी 1 महीने 20 दिन में कंप्लीट की थी। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं उससे पहले से कम समय लगेगा। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप जो भी समय लें, कम लें या ज़्यादा लें। अब जो आपका अनुभव जो रह गए थे, वहाँ कुछ तीर्थ रह गए थे, क्योंकि हम जब पहली बार परिक्रमा करते हैं तब वहाँ समस्याएं रहती हैं कि हमें जानकारी नहीं होती, हमें जो जानकारी जैसी देते हैं। अब हम पूरा अनुभवी भी हैं, साथ में अब हम अपना एक अभिप्राय क्लियरिटी से लेके चलेंगे। तो आपकी यात्रा हम शुभकामना देते हैं आपको कि आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, साथ में सुरक्षित हो और पहली बार से दुगना तिगना भाव आपको मिले, मैया का सानिध्य मिले, ऐसी हमारी कामना है। और इसके अलावा अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ अनुभव ही बातें बता सकें, जो परिक्रमा आगे करना चाहते हैं वो कैसे करें, या फिर उनको और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आप अनुभवी हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा बात साझा करना चाहें तो बताएं। तो देखिए, अगर मैं ये चाहता हूँ कि पैदल परिक्रमा करते हैं, पैदल परिक्रमा कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चलने वाले आपके साथ बहुत हो जाएंगे। लेकिन अगर साइकिल से करते हैं तो साइकिल से चलने के लिए मैं एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ। वो रोड मैप आपके खरे साहब को दे दूंगा, तो वो अपने चैनल के बहुत माध्यम अच्छी से बात, वो अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे उसको पोस्ट कर देंगे। तो आप जो लोगों को उसके बारे में, रोड मैप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है।
हम ऐसा ही चाहते थे कि जैसे जो लोग, हम तो चाहते हैं जो भी परिक्रमा कर रहे हैं वो लोग अपने अपने अनुभव साझा जरूर करें। लोग तो कहते हैं वीडियो मत बनाइए, पर मैं तो कहता हूँ हाँ अपनी परिक्रमा कीजिए, पर उसमें से 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल के वो वीडियो आपका अनुभव दीजिए, जिससे आने वालों को अनुभव मिले और वो और उसको बेहतर तरीके से करें। क्योंकि फिर उनको जानकारी नहीं होती, तो वो भागा दौड़ी में लग जाते हैं। परिक्रमा तो ये धार्मिक से ज़्यादा आध्यात्मिक है, क्योंकि आध्यात्मिक परिक्रमा है तो आपको उस भाव को लेके चलना है कि हमें सारी चीज़ें और भाव ये लेके चलना है कि हम गृहस्थ छोड़कर अब आए हैं तो उसको माता के साथ रहना है, और जो भी कष्ट मिल रहा है वो उनको प्रसाद रूप समझ के सहना है, ना कि शिकायत करनी है कि यार ये नहीं मिला या कोई नहीं कर रहा। क्योंकि आप ये समझिए कि वो परिक्रमावासी की जो लोग सेवा कर रहे हैं, वो लोग जो सेवा कर रहे हैं वो लोग आपसे कुछ नहीं चाहते। कैसे नहीं चाहते कि आज आप एक बार पहली बार उनके पास जा रहे हैं, एक घंटे 2 घंटे कुछ खाते हैं पीते हैं, या वो अपने भाव से रोक कर कुछ देते हैं, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं। और आज के बाद शायद ज़िंदगी में शायद ही एक बार कभी मिल जाए, अगर आप कभी परिक्रमा करें तो करें, शायद वो भी नहीं होता है, ऐसा भी कम ही होता है। तो वो आपको माँ नर्मदा का पुत्र मानकर उनकी सेवा के रूप में आपसे बात कहते हैं। तो इसलिए कोई शिकायत नहीं, जो जितना दे रहा है जिस भाव से दे रहा है उसको प्रसाद, मैया का प्रसाद समझ के ग्रहण करें, और अपनी यात्रा के लिए कोशिश करें कि खुद सक्षम रहें कि कोई विपत्ति कोई समस्या आती तो हम उसके लिए अलर्ट होकर आएँ, ना कि सोचें कि अब जा रहे हैं जो करेंगे वहाँ आश्रम वाले करेंगे या हमें रास्ते में जो मिलेंगे, जो जिस तरह से यात्रा कर रहा है वैसा अपने दम से आए, क्योंकि आप यात्रा अपने मन से कर रहे हैं, किसी के कहने से नहीं कर रहे हैं। आप भाव लेके आएँ तो आप अपने दम से आइए, कुछ मिल रहा है तो बेहतर है, नहीं मिल रहा है तो आप उसको करिए। इस बारे में आप चंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जो परिक्रमार्थी हैं उनकी इच्छा अनुसार है। कहने को तो ये कहते हैं कि आप इस परिक्रमा में अगर आते हैं तो आप 10 रुपये लेकर के आइए, बिल्कुल तो भी आपकी परिक्रमा हो जाएगी। लेकिन फिर भी तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, तो कुछ तो अपनी तरफ से भी करना जरूरी है। जी जी। तो आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होकर के अपने ऊपर चलें, तो परिक्रमा करने का और भी अच्छा तरीका है ये। जी जी, बहुत अच्छी बात कही चंद्र जी ने। और देखिए, जो मैंने पहले परिक्रमा की थी तो उस परिक्रमा में मुझसे काफ़ी कुछ जो है स्थान छूट गए थे। तो इस परिक्रमा में मैं कोशिश करूंगा अपनी दूसरी साइकिल यात्रा में कि उन सभी जो स्थान जो जैसे कि जो कुंड पड़े थे, जो मांडवगढ़ का किला था, जी तो जी, कई स्थान ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाया था। तो उम्मीद करता हूं कि इस परिक्रमा में मैं पूरा करूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी हो आपकी परिक्रमा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कोशिश करेंगे हम भी आपके पीछे पीछे। आप ख़त्म कर रहे होंगे, हम उस लाइन पे आने वाले हैं, क्योंकि हम भी अभी विराम लग गया है। मैया की इच्छा थी कि अपने सारे काम निपटा के ही आइए परिक्रमा में, तो मैं रुक गया, नहीं तो हम लोग साथ में ही चलते। और मुझे बहुत अच्छा लगा चंद्र जी के साथ, शर्मा जी के साथ, कि उन्होंने इतना प्रेम भाव दिखाया, और उसी प्रेम भाव से मैं खिंचा चला आया। भोपाल से ट्रेन से आया, और ट्रेन से फिर यहाँ बस से आया, और देखिए कि मैं फ़ोन लगाने वाला था, इनको कितनी चिंता थी, इन्होंने कॉल किया, नहा धोकर इन्होंने पूजा पाठ करके इन्होंने लगाया कि आप कहाँ हैं, और मेरा इंतज़ार किया। मैं बड़वा में था, और उसके बाद भी प्रेम भाव देखिए कि वो बैठे रहे और वहीं पे रहे। नहीं तो इनको परिक्रमा करनी थी, दर्शन करने थे, और देखिए दूर से आ रहे हैं, इतने दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, और इनको आगे यात्रा कंटिन्यू करनी है, और किसी के लिए इतना समय देना ये बड़ी बात है, वो भी परिक्रमा में। मैं तो ठीक है कि मैं आया, मुझे टाइम भी लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके इसी प्रेम भाव, और यही प्रेम भाव है जो हम लोग अपने लोगों में एक दूसरे में जोड़ते हैं। और आप लोग भी आपस में ऐसा ही प्रेम भाव जोड़ें कि आप लोग सतमार्ग में चलें, प्रेम भाव में चलें, अध्यात्म से जुड़ें, और हिंदू धर्म में कह लें, सनातन में कह लें, हिंदुस्तान में कह लें, जैसा आपका भाव जागृत हो। ये साइकिल है मेरी, ये मैंने अलग से लगवाया, इस पर टेंट वेंट तुमने देखा ही होगा लगा रहा। आगे स्टैंड, हाँ ये सही है, आगे लाइट भी लगी हुई है। अच्छा, मीटर, वो पंप भी हवा करने वाला रखे। हाँ, पंप भी है। तो ये अभी आपने पिछली परिक्रमा में या अभी नया लिए? हाँ जी, नहीं लिया, वो दूसरी साइकिल थी, वो नई। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो भी मिलते रहें। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।